मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए भारत के मैप में अगर हम देखें कि जो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश है भारत का पश्चिमी मरुस्थल वो कहाँ पर है, तो इसकी स्थिति लगभग यहाँ से इस प्रकार रहती है और मान सकते हैं कि ये लगभग कहाँ पर फैला हुआ है, गुजरात के यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो भारत पाकिस्तान की सीमा है लगभग यहाँ तक इसका जो है विस्तार रहता है और इसकी जो स्थिति है वो अरावली पर्वतमाला के कैसे है, पश्चिम की तरफ रहती है इसकी स्थिति। तो इसे भी दो भागों में बांटा गया है लगभग। कौन कौन सा, एक तो है राजस्थान मरुस्थल और दूसरा है राजस्थान बांगड़। और इसका विस्तार देखें तो वो कितना किलोमीटर है, लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर के ऊपर इसका विस्तार है। तो ये जो पश्चिमी मरुस्थल है इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन सा, एक तो है राजस्थान मरुस्थल और दूसरा है राजस्थान बांगड़। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम राजस्थान मरुस्थल। इस राजस्थान मरुस्थल का प्रसार जो है वो मारवाड़ मैदान में है। यह भाग कैसा है, रेगिस्तानी है और यहाँ पर बालू का स्तूप जो है वो बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये पहले कभी प्रायद्वीपीय पठार का एक अंग रहा था। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर कई चट्टानों की सतह भी दिखाई पड़ती है कहीं कहीं पर। अगर हम ये देखें कि यहाँ पर वर्षा कितनी होती है तो यहाँ पर वर्षा कम ही होती है और ये होती है 25 सेंटीमीटर से भी कम। अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि क्या यहाँ पर कृषि की जाती है। जी हाँ, यहाँ पर कृषि होती है। जहाँ जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है वहाँ वहाँ कृषि भी की जाती है। और जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा ऐसी फसलों की कृषि इस मरुस्थलीय प्रदेश में की जाती है। अब देखिए बात करें हम यहाँ के तापमान की तो बहुत अलग रहता है यहाँ का तापमान। जब गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और जब सर्दी पड़ती है तब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का तापमान की बात करें तो लगभग 50 से 52-55 तक ये चला जाता है। तो 52 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान जो है ग्रीष्म ऋतु में रहता है और शीतकाल में जो है वो 0 से भी नीचे होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी नीचे यहाँ पर तापमान चला जाता है। अब ऐसा क्यों होता है ये भी आप जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा गर्म क्यों और बहुत ज़्यादा सर्दी क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेत पाई जाती है और रेत की ये विशेषता होती है बालू रेत की कि वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है तो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। एक स्पेशलिटी मरुस्थलीय प्रदेशों की ओर रहती है कि यहाँ पर क्या होती है, धूल भरी आंधियाँ भी चलती है, बहुत तेज आंधी यहाँ पर। और स्पेशली कब चलती है, ग्रीष्म ऋतु में आंधियाँ चलती है। तो मरुस्थलीय प्रदेश में हमने इसका भाग पढ़ा राजस्थान मरुस्थल। वहाँ पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं, प्रायद्वीपीय पठार का एक अंग माना जाता है ये, और मतलब प्राचीन काल में इसका एक अंग रहा था। यहाँ पर वर्षा जो है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। कृषि की बात करें तो यहाँ पर जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है स्पेशली वहाँ पर ज्वार, बाजरा, गेहूँ की कृषि की जाती है। तापमान देखें तो गर्मी में बहुत ज़्यादा 52 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दी में बहुत कम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर क्या चलती है, आंधियाँ। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा भाग, दैट इज राजस्थान बांगड़। कहाँ पर स्थित है ये, उत्तर पूर्वी भाग में। इस मैदान के उत्तर पूर्वी भाग में राजस्थान बांगड़ स्थित है। प्रमुख नदी की बात करें तो कौन सी है, लूणी नदी। लूणी नदी को मौसमी नदी कहा जाता है और ये किधर जाती है, कच्छ के रण की तरफ प्रवाहित हो जाती है। कच्छ का रण किधर पड़ता है, गुजरात की तरफ। तो लूणी नदी की जो दिशा है वो किधर होती है, इधर। इसकी विशेषताओं में कुछ झीलें भी हैं, कुछ अच्छी झीलें यहाँ पर स्थित है राजस्थान बांगड़ में, जैसे कि सांभर है, डिडवाना है, लूण करंसर है, कुचामन है और डेगाना है। सबसे स्पेशल झील है यहाँ पर सांभर, क्योंकि ये इस क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है और ये किसके पास में पड़ती है, जयपुर शहर के पास में। जयपुर से लगभग 60-65 किलोमीटर की दूरी पर यह सांभर झील स्थित है। एग्जाम की दृष्टि से इतना पढ़ना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो यहाँ पर समाप्त होता है आपका मरुस्थलीय प्रदेश या पश्चिमी मरुस्थल।